बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस गले की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे कि मैंने ये गला किस तरह से बनाया है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये गला आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और ये बना हुआ और पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। ईद आने वाली है, ईद के लिए ये बेस्ट गला है। हम लॉन के कपड़ों पे इसे बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। चले आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने बुकरम का एक पीस लिया है जिस पे हम गले की कटिंग करेंगे। इसकी जो चौड़ाई है, बुकरम की चौड़ाई हमने 13 इंच लेनी है और इसकी लंबाई हमने 8 इंच लेनी है। इसी पे हम अपना गला जो है वो कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने दरमियान वाला गला जो है वो कटिंग करना है। ये मैं स्मॉल साइज़ का गला बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। इसकी चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है और ये गला ज़्यादा लंबा नहीं रखते, इसलिए मैंने इसकी जो लंबाई है वो 4 इंच ली है। आप अपने हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इस तरह से निशान लगा लिए। निशान लगाने के बाद हमने इस तरह से निशानों को आपस में मिला लिया। निशानों को आपस में मिलाने के बाद हमने इस पे जो है वो गोल गले की शेप देनी है। इस तरह से अब हम इन्हीं निशानों पे जो गला है वो कट कर लेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने गला जो है वो कटिंग कर लिया है। ये देखें, ये ना ज़्यादा बड़ा गला है और ना ज़्यादा छोटा गला है। ये स्मॉल साइज़ का तकरीबन ये गला है। आप इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इस गले की कटिंग करने के बाद अब हमने एक कागज़ का पीस लेना है। आप चाहें तो बुकरम का पीस भी ले सकते हैं। इस पे हमने इस तरह से 4 इंच पे निशान लगाना है लंबाई में। फिर हमने इसके दरमियान में तकरीबन हाफ इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया था उससे हमने इस तरह से शुरू करना है और इस पे हाफ इंच के निशान को इससे मिला देना है। फिर हमने इधर से शुरू करके ऊपर वाले निशान के साथ इसको मिला देना है। ये तकरीबन एक पत्ती बन जाती है। फिर हमने इसी निशान पे इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें, कटिंग करने के बाद हमें इस शेप में ये बना हुआ मिलेगा। अब हमने इसको इस तरह से बुकरम के ऊपर रखना है। जो हमने गोल गला कट किया था उसके साइड पे, अंदर वाली साइड से हमने 1 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये देखें, 1 इंच पे निशान लगा लेना है। जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ पे हमने इस पत्ती की जो नोक है वहाँ इस तरह से उसको इधर रखेंगे और इस पत्ती को यहाँ पे बुकरम पे ड्रा कर लेंगे। इस तरह से हम दोनों साइडों से इस तरह से निशान लगा लेंगे। एक तरफ हमने इस तरह से ये पत्ती बना ली है। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी इस पत्ती को बनाएंगे। इस साइड पे भी हमने इस तरह से 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद इसी पत्ती को बिल्कुल उसी तरह से हमने इधर रखना है और इसके भी साइडों पे इस तरह से निशान लगा के पत्ती जो है वो बना लेनी है। इस तरह से एक साइड से निशान लगाने के बाद हम इसको दूसरी तरह से भी इस तरह से निशान लगाएंगे।
दोनों साइडों से हमने इस तरह से निशान लगा लिए हैं। पहली पेंसिल से जो निशान थे वो वाज़ेह नज़र नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने मार्कर से ये निशान लगाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ रहे हैं। अब हमें इसको दरमियान वाला जो बुकरम है वो इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाया इसके साथ-साथ बिल्कुल हम इस तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद हमने जो दरमियान वाला हिस्सा है उसको इस तरह से अलग कर लेना है। दोनों साइडों पे हमने इसी तरह से जो कटिंग है वो कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से कटिंग होने के बाद ये गले की मुकम्मल शेप आएगी। हमने दोनों साइडों पे इस तरह से इसकी कटिंग कर ली है। अब जो नीचे वाला फालतू बुकरम है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। जितना हम लोगों ने सिलाई का मार्जिन रखना है उतना रखने के बाद हम फालतू जो बुकरम है उसकी कटिंग कर देंगे। अब हम इस गले को कपड़े के ऊपर इस तरह से इस्त्री की मदद से लगा लेंगे। लगाने के बाद साइडों पे जो कपड़ा है उसको हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे अंदर की तरफ फोल्ड करके। सिलाई हम लोगों ने लगा ली है। अब हम इसको कमीज़ के ऊपर लगाएंगे इस गले को। दरमियान को दरमियान वाले हिस्से के साथ इस तरह से मिलाएंगे और दरमियान में लाइन लगा लेंगे सिलाई की। दरमियान में सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को इस तरह से बाहर निकालेंगे। और बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हम लोगों ने गले की जो सिलाई है वो लगानी है। बुकरम के ऊपर हम लोगों ने सिलाई नहीं लगानी, बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हम लोगों ने सिलाई जो है वो लगानी है। पूरे गले पे हम इस तरह से सिलाई जो है वो लगा लेंगे। गले की सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने जो साइड पे पत्ती बनाई थी उसकी हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई भी हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ लगानी है। इस तरह से बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हम लोगों ने इस तरह से ये सिलाई लगानी है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी जो सिलाई है वो लगानी है। जिस तरह हमने पहले वाली सिलाई लगाई है बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये वाली जो सिलाई है वो भी लगानी है। दूसरी साइड पे भी हमने सिलाई लगा ली है। ये देखें, इस तरह से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम दरमियान वाले गले की कटिंग करेंगे, फिर हम साइड पे जो पत्ती बनी हुई है उसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद हम इसको पलटेंगे। पलटने के बाद इसको सीधा करेंगे और इस्त्री कर लेंगे। ये देखें, हमने इसको सीधा किया। सीधा करने के बाद इस पे इस्त्री लगा दी। अब हम इस पे साइड पे इस तरह से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमने ये जो गला बनाया है इस पे हमने लेस का इस्तेमाल करना है। लेस के इस्तेमाल के लिए हमने दोनों साइडों पे इस तरह से 2.5 इंच पे निशान जो है वो लगा लिए हैं, ताकि लेस जो हम लगाएंगे उसका फासला एक जैसा रहे। सबसे पहले हमने इस तरह से इस वाले हिस्से पे लेस लगानी है। बिल्कुल किनारे पे हमने आहिस्ता आहिस्ता ये सिलाई जो है वो लेस के ऊपर लगानी है। इस तरह से पहले हमने हाफ पत्ती पे लेस इस तरह से लगानी है। हाफ पत्ती पे लेस लगाने के बाद हम उसकी कटिंग कर लेंगे।
अब हमने लेस का एक और टुकड़ा लेना है, उसको हम इस तरह से रख के देखेंगे कि हमने लेस को कहाँ से, नीचे वाली लेस को हमने कहाँ से कटिंग करना है, ताकि वो लेस जो है वो परफेक्ट सिलाई के साथ हमारी लग जाए। इस तरह से अंदाज़ा लगाने के बाद हम यहाँ से इसको इस तरह से काट लेंगे, तिरछा काटेंगे हम। इस तरह से काटने के बाद अब हम इसकी सिलाई मुकम्मल करेंगे। एक हिस्से की जो सिलाई है वो हम लोगों ने लगा ली है। अब हम धागे को इस तरह से काटने के बाद कपड़े को बाहर निकाल लेंगे। कपड़े को बाहर निकालने के बाद हम दूसरी साइड पे इसी तरह से लेस को लगाएंगे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सफाई के साथ हम लोगों ने बिल्कुल किनारे पे ये जो लेस है वो लगानी है। ये देखें, यहाँ से हमने जो नोक बनानी थी वो नोक बिल्कुल सही बने, ताकि नीचे वाली जो लेस है वो नज़र ना आए कि हमने नीचे वाली जो लेस है वो कहाँ से कटिंग की है। इस तरह से बिल्कुल सफाई के साथ हम लोगों ने लेस को लगाना है। फिर हमने जो 2.5 इंच पे निशान लगाया था उस निशान पे हमने इस तरह से लेस को रखना है और बिल्कुल जो है लेस के ऊपर ऊपर इस तरह से सिलाई जो है वो लगा देनी है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अपना फीडबैक ज़रूर दें, इससे हम लोगों की हौसला अफजाई होती है। इस तरह से हम लोगों ने लेस लगा ली है। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड पे भी लेस जो है वो लगाएंगे। बिल्कुल पहले की तरह हमने इस साइड पे भी उसी तरीके से लेस लगानी है, जिस तरीके से हमने पहले गले पे लेस लगाई है। ये देखिए, हमने दोनों साइडों पे लेस लगा ली है। गला हमारा बनके जो है वो तैयार हो गया है और ये गला आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। लॉन के सूट पे ये बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।